अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं नए पैनलिस्ट को बुलाना चाहूंगी। मैं बुलाना चाहूंगी हरेंद्र कुशवाहा जी को, गायत्री इंटरप्राइजेस के, प्लीज मंच पर आए। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी आशीष धर दुबे जी को, सरस हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, प्लीज आइए डॉक्टर जी। और साथ में सुनील कुमार सिंह को बुलाना चाहूंगी, कालिंदी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और क्योंकि अब बात होगी गायत्री इंटरप्राइजेस की भी, किस तरह से ये टॉप बिजनेसमैन हैं। लगातार 2 वर्षों से जीएसटी के मामले में भामाशाह उनको पुरस्कार मिला है। कम उम्र में अपनी मेहनत से कई शहरों में हॉस्पिटल खोल के गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं डॉक्टर आशीष धर दुबे जी। और साथ में मैं अपने इनवाइट करना चाहूँगी जेपी जी को, प्लीज़ मंच पर आएँ। और देहात क्षेत्र में बेहतरीन सुविधाओं से लैस एक बेहतरीन हॉस्पिटल खोलकर कालिंदी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं। जेपी जी, तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हर सेक्टर्स के लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं उनके मुद्दे, समस्या, वाकई में वो अपने क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े। और ऐसी कहानियां जो हम बता रहे हैं, अभी देखिए 36 साल की उम्र में उन्होंने इतना अच्छा स्कूल खड़ा कर दिया जहां 100 से अधिक टीचर, 3500 से भी ज़्यादा बच्चे। आप राणा हॉस्पिटल जो आप जानते हैं, तो ये वो लोग हैं, सफल लोग, समाज के सफल लोग, अपनी कहानियां बताते हैं, अपना विजन बताते हैं, अपना रोड मैप बताते हैं। तो उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है तो उसका फायदा आप लोगों के बीच में होता है। ऐसे ही हमारे साथ ये 3 खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ सरस हॉस्पिटल से डॉक्टर आशीष धर दुबे जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कालिंदी हॉस्पिटल से हमारे साथ सुनील कुमार सिंह जी जुड़ गए, आपका भी सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सर भी जुड़ गए। सर, चर्चा की शुरुआत गायत्री इंटरप्राइजेस, ये नाम क्या रखा, मकसद क्या था और कैसे इस बिजनेस में आप आए? बिजनेस में आने का एक तो मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल जो है किसान परिवार से हूं और गांव में घर है। तो मैं बिजनेस में आने से पहले एक विद्यालय में 1 साल टीचर था। तो मैं संघ से जुड़ा था, बचपन से ही संघ के स्वयंसेवक के नाते काम किया था। तो जब जिस कॉलेज में था, जिस विद्यालय में था मैं वहाँ, तो हमारे संघ के जो प्रांत प्रचारक थे, तो वो हमारे अंदर कुछ ऐसा हुनर देखे, तो उन्होंने कहा कि आप नौकरी के लिए नहीं बने हो, आप जाओ और बिजनेस करो, कुछ भी करोगे तो उस काम को तुम ऊंचाई तक लेके जाओगे। तो उनसे प्रेरणा लेकर के और मैंने अपने जीवन में बिजनेस की शुरुआत की। और शुरुआत का भी कहानी कुछ अजीब है। हम तो मानते हैं कि जीवन में जो भी लोग हताश निराश हैं, अगर वो अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और ईमानदारी से काम करें तो वो आगे जा सकते हैं। उसका उदाहरण हम हैं समाज में। जी, मेरा सवाल ये है कि आजकल लोग ये लोग क्या सभी कहते हैं कि किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े, वकील के पास ना जाना पड़े, और ऐसे में अगर गरीब लोगों की आप सहायता कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहे हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं और क्या आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है? थैंक यू सो मच। यहाँ एक पेरीफेरी पड़ता है अप्रॉक्सीमेट जहाँ हम लोग काम करते हैं। गोरखपुर बड़ा शहर है, यहाँ से वहाँ मैक्सिमम पेशेंट्स जो पेएबल हैं वहाँ मूव कर जाते हैं। यहाँ जो लोग भी आते हैं वो फाइनेंशियली गुड नहीं होते हैं, वो लोग हमेशा डिस्काउंट कम करने के चक्कर में रहते हैं। इस चक्कर में हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम पेमेंट चार्ज की जाए। उसके बावजूद भी क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं हॉस्पिटल में, इसके चलते भी उन लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो उसमें भी जो हो पाता है, अगर किसी का फ़ोन आ गया या फिर कुछ ऐसा आ गया या फिर कुछ जो भी लोगों को मिल गए, उसमें हम लोग डिस्काउंट्स करते हैं और उनको बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी बात है, आप कम उम्र में डॉक्टर बन गए हैं जी। तो कैसे, थोड़ा सा अपनी जर्नी बताएंगे दर्शकों को? जी, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर हो गया था और मैं यूजी ग्रेजुएट हूँ अभी, इसलिए एमबीबीएस की पढ़ाई कहाँ से की आपने? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया, ये अच्छी बात है। मेडिकल क्षेत्र में अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, खासतौर से डॉक्टर्स को लेकर। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं, बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर्स हैं, और क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप बहुत डिस्काउंट्स देते हैं जिसकी वजह से लोगों को सुविधा मिल पा रही है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग परेशान होते हैं और फिर उनकी जान भी जाती है, कोई गलत मेडिसिन ले लेते हैं, और क्योंकि छोटे ज़िले में ज़्यादातर ऐसे केसेस आते हैं। ऐसे केसेस तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में डेली आते हैं, ऐसे कोई इफ बट नहीं है। डेली कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है ऐसा कि जो गलत मेडिसिन ले लिया, फिर कुछ ऐसा ले लिया जिसके चक्कर में उनकी जान चली जाती है। समय लगता है इस लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने में। हम 4-5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, 4 साल से, तो इसलिए थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, लोग आते हैं अच्छे खासे। कालिंदी हॉस्पिटल से कंपटीशन तो नहीं है ना आपका?
जी नहीं, कालिंदी क्योंकि हॉस्पिटल- दो दो डॉक्टर बिठा दिए भाई एक साथ पैनल में, कई बार कंपटीशन हो जाता है। सुनील जी, कालिंदी हॉस्पिटल की बात करें, कैसे इस पेशे में आए, क्या परिवार की बैकग्राउंड ऐसी रही, डॉक्टरी वाला पेशा रहा, और कालिंदी हॉस्पिटल की खासियत क्या है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजेशन एंड जी मीडिया को। मैं डॉक्टर सुनील सिंह, फाउंडर कालिंदी हॉस्पिटल। मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही है। मैं पहले इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करके, फिर मैं इस मेडिकल फील्ड में आया हूँ। जी 6 मंथ मैंने एमएनसी में जॉब करी, फिर उसके थोड़ा बाद माइक ऊंचा करेगा सर। 6 मंथ मैंने एमएनसी में जॉब करी, फिर उसके बाद जो है मैं मेडिकल फील्ड को ज्वाइन किया, यूजी किया, फिर उसके बाद पीजी एमडी शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ में किया मेजर एसडी सिंह से। और मैं एक बहुत ही छोटे से चौराहे से आता हूँ जिसका नाम है पिपरीचा कुटी। मुश्किल से वहाँ पे अगर गिने चुने देखा जाए तो 15-20 घर होंगे, और जबकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है पेशेंट का क्राउड जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे ऐसे पेशेंट्स वहाँ पे हैं जो कि समुचित सुविधा ना मिलने के वजह से बड़े सेंटर्स पे या फिर जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से बड़े जगह पे नहीं पहुँच पाते हैं। मैंने अपने करियर में ये 2021 से हॉस्पिटल, पहले तो मैंने क्लिनिक शुरू किया, फिर उसके बाद मुझे जो चीज़ें ज़रूरतें लगी धीरे धीरे मैं बढ़ाते बढ़ाते हॉस्पिटल पे आया, और आज मेरा हॉस्पिटल टोटल 10,000 स्क्वायर फीट में है विद मल्टी स्पेशलिटी, जिसमें गायनी, पीडिया और यूरो के सारे डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, एक छोटे से चौराहे पे, जो कि रीज़नेबल चीज़ में भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, आपने सुना होगा कि हाइपोक्सिया या हाइपोग्लाइसेमिया के वजह से जो है बड़े सेंटर्स पे नहीं पहुंच पाते हैं। हमें पहले मैं सोचता था कि मैं गांव में हॉस्पिटल खोल करके बहुत ही गलत कर दिया। मेरे बहुत सारे लोग भी ऐसा मुझे बोले कि कहाँ यहाँ खोल दिए हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलना था तो गोरखपुर खोलना था। लेकिन मैं भी, मेरे दिमाग में भी कभी कभी ये चीज़ आ जाती थी कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने गलत जगह हॉस्पिटल खोल दिया। लेकिन ऐसे अपने करियर में, ये 4-5 साल के करियर में, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को सेव किए हैं जो ऑक्सीजन के अभाव में, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने के अभाव में, उनको प्रॉपर समुचित इलाज ना मिलने के अभाव में वो अगर नहीं पहुंच पाते तो उनकी डेथ हो जाती। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमने सेव किया है वहाँ पे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजनी चाहिए इसके लिए। हरीन जी, मेरा सवाल आपसे इसलिए, आप सोलर डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और अभी सरकार की योजना ये है कि सोलर को लेकर थोड़ा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितने जागरूक हो पाए हैं लोग? देखिए, जो सोलर का विषय है, भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का, दोनों का ज्वाइंट सोच है, और दोनों लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सोलर अधिक से अधिक मात्रा में लगे, क्योंकि जो बिजली का प्रोडक्शन है और डिमांड है, वो जो हमारी परंपरागत बिजली है उस बिजली के ऊपर देना संभव नहीं है। तो सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ही सफल योजना है। इसमें जो ग्रामीण बेल्ट हैं, ग्रामीण बेल्ट में चूँकि इसको लेकर जागरूकता कम है, क्योंकि ये जो सरकार की योजना है ये ऑन ग्रिड योजना है, और इसमें जब बिजली रहता है तब यह काम करता है, बिजली नहीं रहता है तो काम नहीं करता है। लेकिन इधर के 3-4 साल के अंदर जो हम लोगों का भी ज़िला है, इस ज़िला के अंदर भी बिजली की टाइमिंग बढ़ी है, और यह योजना हम लोगों के यहाँ भी अब धीरे धीरे सफल हो रही है। सर, क्योंकि आपने सोलर पैनल, अगर जैसे गायत्री इंटरप्राइजेज है तो कोई क्या, क्योंकि सरकार सब्सिडी भी देती है, तो मान लीजिए वो चीज़ क्या आपके जरिए मिल सकती है? कोई आदमी अगर सोलर पैनल अपने घर में लगवाना चाहता है, या अपने घर, क्या अपने खेतों में बहुत सारे आजकल ट्यूबवेल का इस्तेमाल सोलर पैनल के जरिए भी करते हैं, तो वो थोड़ा सा बताएंगे हमारे लोगों को? ये जो सरकार की योजना है PM सूर्य घर योजना, इस योजना के लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है, और इसमें सरकार 3 किलोवाट, 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपया, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपया, और 3 किलोवाट से लेकर के ऊपर चाहे जितना किलोवाट का सोलर लगेगा, हर के लिए 1,08,000 सब्सिडी का इसमें प्राविधान किया है। 1,08,000 में बात करें हम तो 78,000 केंद्र सरकार का सब्सिडी है और 30,000 स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो ये सब्सिडी भी बहुत टाइम से लोगों को मिल रहा है। डॉक्टर,
मैं एक और सवाल आपसे करूंगी जीएसटी का, क्योंकि भामाशाह पुरस्कार आपको मिल चुका है और जीएसटी को लेकर बहुत सारे भ्रम भी हैं। हालांकि अब तो जीएसटी हर जगह ही है, लेकिन इसको लेकर आप क्या उन छोटे व्यापारियों को कहना चाहेंगे जो इससे अब या फिर जो उद्योग शुरू करना चाहते हैं, जीएसटी से घबराना नहीं है? मैडम बताना चाहेंगे कि जीएसटी एक ऐसा विषय है कि अगर हर व्यापारी अपने जीवन में ये सोच ले कि हमको टैक्स देना है, तो केवल इस मानसिकता के नाते वो अपने व्यापार को ग्रो करना शुरू कर देगा। क्योंकि जैसे ही बात में ये रहता है कि हमको टैक्स की चोरी करना है, तो वो अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पाता। हम उदाहरण हैं समाज में कि जब मैंने 2005 के अंदर व्यापार शुरू किया था, तो उस समय मेरा टोटल सालाना टर्नओवर 20 से 25 हज़ार रुपये हुआ करता था। आज के डेट में हमारा टर्नओवर 30 से 35 करोड़ तक जा रहा है। तो ये तभी जा रहा है कि जब टैक्स अभी हम जो पिछला वित्तीय वर्ष बीता है, उस वित्तीय वर्ष में लगभग 50 लाख से ऊपर का टैक्स मैंने स्वयं दिया है। लेकिन सर एक बड़ी बात है ना, जीएसटी का इशू भी तो है ना। व्यापारियों को दिक्कतें होती हैं भाई, इतनी जीएसटी उनको पे करनी पड़ जाती है जितना उनको मुनाफा नहीं होता। हालांकि सरकार ने अभी ऐलान किया कि दिवाली पर कोई बड़ी सौगात दी जा सकती है, तो ये भी तो एक वजह है कि हाँ वाकई में जीएसटी में कुछ ना कुछ छूट होनी चाहिए, कुछ स्लैब में ऐसा बदलाव हो जो व्यापारी को राहत मिल सके। निश्चित रूप से यह जो सरकार का कदम है कि सरकार टैक्स के अंदर 4 प्रकार के टैक्स को सेंट्रलाइज करके 2 प्रकार के टैक्स के अंदर लाने जा रही है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इससे व्यापार भी बढ़ेगा और जो व्यापारी के कंधे पे टैक्स का लोड है वह भी कम होगा। आशीष जी, क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चुनौतियाँ हैं? मेडिकल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा केसेस तो बहुत आते हैं, लेकिन फिर भी लोग जब बड़े मामले होते हैं तो वो दिल्ली का रुख करते हैं, एम्स का रुख करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ मेडिकल सुविधा, आप क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, लेकिन अभी बताया जा रहा है फिर भी लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है इस शहर में क्या चुनौतियाँ हैं? मेन ट्रस्ट इशू का मैटर है मैम। लोग हमेशा वो क्या कहते हैं, जाना चाहते हैं दूर पे लोगों का भरोसा होता है, बड़े शहरों पे भरोसा होता है, छोटी जगह पे लोग भरोसा नहीं करते हैं। आपकी वही दवाई आपको अब चौराहे पे भी मिलेगी, अगर अच्छा डॉक्टर बैठा है तो भी वही दवा देगा, और दिल्ली जाएंगे तो भी वही दवा देगा। लेकिन अंतर सिर्फ ये पड़ जाता है कि लोगों का ट्रस्ट इशू वहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। घर तो सरस हॉस्पिटल में भरोसा कैसे करें? सरस हॉस्पिटल पे जो सर क्योर होके गए हैं उनको भरोसा है। कुछ ऐसे भी हैं जो लोग उसके मिथ बना बैठे हैं कि यहाँ चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, ये सब ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम सुविधाएं ज़्यादा देते हैं इसलिए चार्जेस थोड़े एक्सपेंसिव आ जाते हैं और लोगों की अपेक्षा। अच्छा, ये भी एक ट्रस्ट की, क्योंकि आपने बात कही, तो ये भी एक बात आती है प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जब दिखाते हैं तो उसमें ज़्यादा फीस लगती है और जो दवाइयाँ होती हैं वो भी महंगी लिखते हैं डॉक्टर्स। क्या ऐसा होता है? मैम एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, अपने मशीनरीज एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी रखते हैं सब चीज़ के एक्सपेंसेस, मशीन्स की कॉस्टेज होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब सरकार से मिलती हैं तो वहाँ कॉस्ट कटिंग होती है, लेकिन यहाँ अगर एक्सपेंस मिनिमाइज करके भी चलें तो भी अफोर्डेबिलिटी पुअर पीपल के लिए नहीं हो पाती है, इसलिए महंगा लगता है। डॉक्टर सुनिए, एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट की बात कही, हर क्षेत्र में हर बिजनेस में, चाहे वो सोलर पैनल का वो चला रहे हैं या कोई भी है, तो आपको नहीं लगता कि भरोसा बहुत ज़रूरी है और उस भरोसे के साथ साथ आपको सुविधाएं भी देना ज़रूरी है? वो कितना बड़ा टास्क मानते हैं हम? डेफिनेटली भरोसा तो होना बहुत ज़रूरी है, और भरोसा पेशेंट्स का हमारा तभी बढ़ता है जब हम रिस्पांस देते हैं पेशेंट्स को, भरोसा तभी होगा। तो आजकल के ज़माने में पहले बात तो रूरल फील्ड में हम लोग को सबसे बड़ा फेस करना पड़ता है कि कम चीज़ें में कम दाम में जो है अच्छी सुविधाएं फेस करना, तो वो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ ट्रस्ट पेशेंट्स का है। अब हम लोग अपने तरफ से अंत्योदय कार्ड पे सिर्फ मेडिसिन के खर्चे पे हम जो है ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। चलिए सर, आप तीनों को आपके अपने बिजनेस के लिए, आपके अपने अस्पतालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़े अपने क्षेत्रों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मंच पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि कैसे मेडिकल क्षेत्र में आगे कुशीनगर बढ़ रहा है और ट्रस्ट का जो इशू आता है उसकी भी बात हमने करी। उसके अलावा आपने जाना कि किस तरह से उद्योग को लेकर क्या कुछ सवाल थे वो भी हमने पूछे। अब